दिल्ली नगर निगमों के चुनाव से पहले तीनों एमसीडी को एक करने वाले विधेयक पर घमासान चल रहा है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया। क्या, जरा देखिए। एमसीडी चुनाव को लेकर आप बीजेपी में तकरार। सीएम केजरीवाल का बीजेपी को ओपन चैलेंज। एमसीडी चुनाव वक्त पर कराकर जीत कर दिखाओ। बीजेपी की जीत हुई तो राजनीति छोड़ देंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। सड़क से लेकर कॉन्फ्रेंस तक जंग जारी है। एमसीडी के चुनाव से पहले तीनों एमसीडी को एक करने वाले विधेयक को लेकर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली नगर निगमों के विलय को लेकर हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो समय पर चुनाव कराकर और उसमें जीत हासिल करके दिखाए। उन्होंने इतना तक ये कह दिया कि अगर एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं। कल को ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से घबरा के भाग गई। हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवा कर दिखाओ और जीत हासिल करके दिखाओ। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके ज़रिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज़ क्या बचेगी? फिर तो सबसे ज़्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही ख़त्म कर देगी इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। एमसीडी चुनाव में देरी और तीनों एमसीडी के विलय को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़े कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनाव कराने की खुली चुनौती दी है। अब देखना ये होगा कि इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन सामने आता है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि भाजपा जिस डर के कारण चुनावों को टाल रही है, तीनों एमसीडीज को एक कर रही है, अगर ये चुनाव होते हैं और अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है तो केजरीवाल जी अपनी सरकार छोड़ देंगे। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।